जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे और परिचय वाला पोर्शन अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में नर वाला जो पोर्शन था जिसमें अपन ने पुंकेसर देखा था, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी। दो पार्ट उसके अंदर होते हैं, एक तो परागकोश होता है और दूसरा तंतु होता है। लंबा सा जो पोर्शन होता है वो तंतु होता है। और आज के सेशन में जो अपन बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे वो है लघु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप यहां अच्छे से समझेंगे तो जब अपन गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे तो वहां पर कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि नर में और मादा में क्या क्या डिफरेंस है। मतलब जो लैंगिक संरचना यहां पर बन रही है ना, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। अपन देख क्या रहे, अपन देख रहे हैं निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं वो पादप में। तो नर वाला पोर्शन अपन देख रहे हैं, फिर मादा वाला देखेंगे, फिर अपन देखेंगे निषेचन कैसे होता है। तो उससे पहले जब नर और मादा में कंपैरिजन होगा वहां से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, वो भी वहां पर अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ठीक है। तो आप लोग इसे देखिए, उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़िएगा, 100% यहां से क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट अपन करते हैं लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब आपको समझना है बहुत ध्यान से। जहां पर भी एनसीईआरटी में या किसी भी जगह पर शब्द लिखा है लघु या माइक्रो, दूसरा लिखा है गुरु या मेगा, 11th की एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा और 12th के एनसीईआरटी में भी मिलेगा। 11th वाली एनसीईआरटी का जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा पादप जगत में गुरु बीजाणु पर्ण और लघु बीजाणु पर्ण वगैरह जब पढ़ते हैं अपन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो वहां पर ये मिल जाता है। तो इनका सिंपल सा मतलब है लघु जहां पर भी शब्द यूज में लिया जाता है वो नर के लिए यूज में लिया जाएगा माइक्रो, और मेगा या गुरु जो है वो मादा के लिए यूज में लिया जाएगा। चाहे तो पर्ण की बात करें चाहे जनन की बात करें, ये दूसरी प्रोसेसेस की यहां पर जो बात करेंगे तो ये सिंपल से ध्यान में रखना है। लघु और जो गुरु है, लघु का मतलब इसके बाद में आप ये नहीं बोलते दीर्घ, ठीक है, गुरु अपन यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है, बड़े के सेंस में इसे अपन यूज में ले रहे हैं, तो वो आपके पास है। तो लघु अपन ने शब्द ले लिया क्या नर के लिए। अब नेक्स्ट आया है आपके पास बीजाणु जनन। बीजाणु जो शब्द अपन यूज में ले रहे हैं ना, नर और मादा में दोनों में लेते हैं। स्पोर जिसे कहते हैं, यहां पर आप देखेंगे इंग्लिश में तो मिल जाएगा स्पोर, स्पोर जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। स्पोर का मतलब आपके पास जो लैंगिक इकाई है, जैसे आगे चलकर जैसे अपन युग्मक कहेंगे उसकी बात कर रहे हैं। जनन या जेनेसिस, इंग्लिश में जो लिखा है जनन हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है जेनेसिस, इसका मतलब होता है निर्माण, ठीक है, या किसी भी चीज का जो फॉर्मेशन जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन। तो अब लघु बीजाणु जनन की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, या अपन कह सकते हैं कि जो नर युग्मक है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। अभी और अच्छे से डेफिनेशन को अपन देखेंगे, पहले इस शब्द का मैंने आपको मतलब बताया है। अब जो लास्ट सेशन में आपने डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी लघु बीजाणु की, जो आप बात कर रहे थे उसके फॉर्मेशन से पहले अपन ने जो माइक्रोस्पोरेंजिया था उसकी स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें अपन ने टोटल बात की थी कि जो पुंकेसर है, ठीक है, जो पुंकेसर है उसमें जो परागकोश वाला पोर्शन था, ठीक है, वो तो बनता है बाद की बात है, वो मैच्योर हो जाता तब बनता है परागकोश। उसमें 4 लेयर अपन ने बात की थी। सबसे पहले एपिडर्मिस जिसे बाह्य त्वचा अपन कहते हैं, फिर एंडोथीशियम अंतस्थ त्वचा जिसे अपन ने कहा था, फिर मध्य जो सतह है, मध्य मिडिल लेयर्स जो थी, और सबसे लास्ट में टेपिटम जो था, जो उसको पोषण प्रदान करता है स्पोरोजेनस टिश्यू को। एक शब्द अपन ने वहां पर यूज में लिया था और वहीं से ये टॉपिक अपना स्टार्ट यहां पर हो रहा है, ठीक है। ये शब्द अपन ने यूज में लिया था स्पोरोजेनस टिश्यू, हिंदी में से अपन क्या बोलते हैं बीजाणु या लघु बीजाणु का जिसे अपन कह सकते हैं उत्तक जिसे अपन बोलते हैं। स्पोरोजेनस मतलब जो आगे चलकर स्पोर का निर्माण वो करेगा, ठीक है, वो आपके पास है। और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू था इसके अंदर क्या था, आपके पास समान प्रकार की कोशिकाएं आपके पास थी, होमोजीनस समजात कोशिकाएं इसके अंदर थी। क्योंकि कोशिकाएं जब मिलती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलकर एक कार्य करती है तो वो उत्तक बनाती है, ठीक है। समजात कोशिकाएं इसके अंदर थी, इसके अंदर स्पोरोजेनस उत्तक के अंदर। स्पोरोजेनस का मतलब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। अब ये जो समजात कोशिकाएं हैं ये सारे के सारे आपके पास कहां है,
जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी ये इस प्रकार से कुछ था। ये तो अपने पास तंतु था, फिलामेंट था, और ये अपने पास क्या था, एंथर था, है ना। पुंकेसर जो अपन जिसे अपन बोलते परागकोश जिसे अपन बोलते हैं, इस एंथर में जब क्या होता है, विकास होता है आगे की ओर। तो मान लो स्पोरोजेनस ये टेट्रागोनल इस प्रकार से चतुष्कीय स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, ठीक है। ये आपके पास बीच में कनेक्टिव था और ये 4 लेयर आपके पास यहां पर थी इसके अंदर 1 2 3 4, और इस 4 लेयर के बीच में यहां जो आपके पास जो थी वो आपके पास क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजेनस टिश्यू की जो संवाद कोशिका, उस एक कोशिका को मैं यहां पर लेता हूं बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि मुझे समझना है कि माइक्रोस्पोर जो है, लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं वो मुझे यहां पर समझना है। तो इस एक कोशिका को मैंने क्या लिया, बाहर लिया, संजात कोशिका। इस एक कोशिका के लिए जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से सुनिएगा, अभी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे कैसे पूछ सकते हैं। इस एक कोशिका के लिए अपन क्या शब्द यूज में ले सकते हैं, इस एक कोशिका के लिए अपन यूज में ले सकते हैं यहां पर पीएमसी, दूसरा एमएमसी। ये क्या है इसे समझिए। पीएमसी हिंदी में भी बताऊंगा अभी, पोलेन मदर सेल, और एमएमसी जो आपके पास होगा वो आपके पास सिंपल से क्या होगा, माइक्रो की जो अपन बात कर रहे हैं यहां पर, इसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की जो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, जो आगे चलकर इसके अंदर जो मियोसिस आपके पास होगा उसी के लिए यहां पर अपन शब्द यूज में ले रहे हैं। आपके पास एमएमसी जो है वो है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ रहे हो, इसका हिंदी में आपको समझ में आता है। पोलेन का मतलब क्या होता है, पराग। मदर सेल का मतलब होता है मात्र कोशिका। ये हो गई पराग मात्र कोशिका, मतलब ये मात्र है, ये माता है, जो आगे चलकर क्या करेगा, किसका निर्माण करेगा, पराग की माता, तो परागकण का निर्माण करेगा। परागगण और परागकण में अंतर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये परागकण का निर्माण करेगा, इसीलिए से पोलेन मदर सेल या पराग मात्र कोशिका बोला गया है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, लघु बीजाणु का भी निर्माण करने वाली जो माता है, मात्र कोशिका, इसे अपन बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। दोनों आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश के शब्द भी ध्यान में रखना। बहुत बार शॉर्ट फॉर्म दे देते और वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है। तो संजात कोशिका में एक कोशिका को मैंने यहां पर बाहर लिया, ऐसी बहुत सारी कोशिका, एक कोशिका को मैंने बाहर लिया, उसके लिए अपन क्या शब्द यूज में लेंगे, ये 2 शब्द अपन यहां पर यूज में लेंगे इनके नेचर के बेसिस पे, क्योंकि इसी से क्या होगा, परागकण का निर्माण यहां पर होगा। आगे बात समझ। अब ये जो पीएमसी या एमएमसी आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर क्या होगा, ये तो बहुत सारे अंदर, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो कितने प्रकार के हैं, यहां अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है तो 1 से 2 कोशिका यहां पर बनती है। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन जो है सेकंड होता है, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मियोसिस सेकंड। तो 2 से कितनी बन जाएगी, 2 से अपने पास 4 बन जाएगी। ये 4 कोशिकाएं आपके पास यहां पर बन चुकी है, पहले 1 से 2 और 2 से 4 यहां पर बन चुके अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। और ये जो 4 यहां पर बनी है, इसे अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर को अपन ने क्या बोला, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु और टेट्राड का मतलब होता है चतुष्की। ये जो चारों हैं वो एक साथ होते हैं, पहले बनते हैं उसके बाद में एक साथ ही अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसे बोला गया है लघु बीजाणु चतुष्की से यहां पर क्या हुआ, बोला गया है। लघु बीजाणु चतुष्की से अपन यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। 4 यहां पर ये बन चुके। तो सिंपल सी बात है कि परिभाषा आपसे पूछे जाए तो आप कहेंगे कि पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अरे बस ठीक है, ये आपके पास क्या हो चुका है, यहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड यहां पर ये बन चुका है, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड यहां पर बन चुका। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो परागकोश है या जो एंथर है, क्या है, ये पूरी प्रोसेस यहां इसके अंदर चल रही है, यहां पर ये पूरी इसके अंदर यहां पर चल रही है ना, यहां से देखा जाए तो ये इसी के अंदर यहां पर चल रही है। तो अब क्या होता है, ये जो एंथर है या जो परागकोश है, ये जो परागकोश है जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर का मतलब परिपक्व हो जाता है,
परिपक्व होने के साथ साथ में इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेट, इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब जो जल है वो एक तरह से बाहर निकलता है। तो उसके बाद में यहां पर क्या होता है, ये जो पराग कोश है, क्योंकि अपन ने बात की थी, जो स्ट्रक्चर अपन ने कुछ इस प्रकार से देखी थी एक, ठीक है, एनसीईआरटी का जो चित्र अपन ने देखा था, ये यहां इस प्रकार से देखा था। यहां पर क्या होती है, खांच होती है। क्या होती है, खांच होती है। तो जब पराग कोश ये अंदर बन चुका है, तो पराग कोश जब परिपक्व होता है, वहां से डिहाइड्रेशन होता है, तो यहां से क्या होता है, एक लाइन मैंने बताई थी, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ठीक है, जो स्फुटन की लाइन थी। तो यहां जब परागकोश मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की थोड़ी सी कमी होती है, तो यहां पर क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। और स्फुटन होने के बाद में ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जिसे अपन ने लघु बीजाणु चतुष्क बोला था, जिसे आगे अपन बोल रहे हैं परागकण, वो परागकण यहां से बाहर निकल जाते हैं और जो मादा वाला पार्ट है वहां तक चले जाते हैं, अलग अलग माध्यम से। वो माध्यम में अपन डिस्कस यहां से करेंगे। आ रही बात समझ? तो इस प्रकार से क्या होता है, हजारों की संख्या में जो माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन है, वो जब रिलीज होते हैं एंथर से, तो आगे की ओर जो आगे की आने वाली जो प्रोसेस है वो होती रहती है। अब क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, नीट में किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले तो ये प्रश्न यहां से पूछेगा कि जो होमोजीनस कोशिकाएं हैं, होमोजीनस सेल है, ठीक है, समजात कोशिकाएं हैं, उनकी प्लैडी क्या होती है, क्या वो एकगुणित होते हैं, क्या वो द्विगुणित होते हैं, क्या वो बहुगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये जो समजात कोशिका की प्लैडी आपसे पूछी जाए, तो ये होती है डिप्लॉइड टू एन, ये होती है द्विगुणित होती है। कितनी गुणित होती है, द्विगुणित, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल है। किसके कंपेरेटिव, इसकी भी बात करते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ। अच्छा, यहां पर जो समजात कोशिकाएं हैं, इसी की एक कोशिका को अपन ने पीएमसी और एमएमसी बोला है, तो ये भी आपके पास क्या जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे सर। अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, उसके बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, चतुष्क बना है। अगर इसमें से एक की प्लॉइडी आपसे पूछी जाए, ठीक है, जो लघु बीजाणु बना है, चतुष्क नहीं है, तो लघु बीजाणु केवल एक होगा, चार एक साथ, इसीलिए चतुष्क से बोला। इसकी प्लॉइडी आपसे पूछी जाए तो वो क्या होती है, एन यहां पर होती है, ये ए गुणित होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अपन ने पढ़ रखा है 11th क्लास में, इतना तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं हो सकती। अरे बस सुन, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है आपके पास, इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन हो रहा है। इसके अंदर अगर आप एनसीईआरटी से बाहर चलोगे तो बहुत लंबी प्रोसेस है। जो विभाजन होता है, पेरिनियल होता है, मतलब बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, कुछ अलग अलग शब्द वहां पर यूज में रहते हैं, तो वो है नहीं एनसीईआरटी में। जब भी अपन एनसीईआरटी से बाहर वाले जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, तब उसे अपन देख लेंगे। अभी अपना मेन काम जो है एनसीईआरटी को ही डिस्कस करना है, इसको समझना है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो आपके पास सिंपल सा क्या है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोर जेनेसिस। अब जो है इसके आगे अगर अपन बात करेंगे, तो इसके आगे अपने पास क्या बन चुका है, परागकण ये बन चुका है। यहां पर ये जो एन है वो क्या है, परागकण ही आपके पास होगा। एक होता है परागण, परागण जिसे पॉलिनेशन बोलता है इंग्लिश में, जिसमें नर से मादा का जो है जो एक तरह से जो आपके पास युग्मक जो है उनका संलयन होने की जो प्रोसेस आएगी उसके अंदर आएगी, जबकि परागकण हर युग्मक में आएगा। तो ये जो परागकण है, आगे आने वाले सेशन में इस परागकण के अपन क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, किस किस फॉर्म में ये यूज में आ रहा है, किस किस फॉर्म में ये प्रयोग में आ रहा है, वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले सेशन में। कितना सा उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो नहीं रहेगा, फिर भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।